अंडर कंट्रोल है, वो अहमदिया बिल्डिंग लाहौर। आप क्या समझते हैं कि जिस वक्त हजरत साहब की वफात हुई उस वक्त लाहौर जमात का कोई भी बंदा लाहौर में नहीं था, सारे कादियान में थे। हजरत साहब अकेले लाहौर तशरीफ ले आए हुए थे अपने बीवी बच्चों के साथ, बस। बाकी पूरी की पूरी अंडर बिल्डिंग, वो आपने जगह तो नहीं देखी कि वो कितने कवर्ड एरिया के ऊपर है, कोई छोटी सी बिल्डिंग नहीं है कि वो बाएं बाएं कर रही थी और उधर कोई बंदा नहीं था सिवाय मीर नासिर नवाब के, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब के या उनकी हजरत साहब की बेगमात के अलावा कोई बंदा नहीं था वहां पे। क्यों नहीं लिखा किसी और बंदे ने, जो लाहौर जमात के वहां बंदे थे वो भी साथ ही गए हुए थे, उन्होंने ये बातें क्यों नहीं लिखी कि हजरत साहब को हैजा हो गया था? क्या उनको पता था कि आज से इतने साल बाद, 100 सवा साल बाद अबू बकर मीर या आमिर नजीर और ये वो उठाएंगे तो उनको हमारे मानने वाले क्या जवाब देंगे? लिहाजा हम चुप कर जाते हैं, नहीं करते इस बात को। हाँ, अच्छा, ये मोहम्मद अली लाहौरी साहब हो गए या और आपके जितने भी इधर उधर वाले हैं, उनकी मिर्जा साहब के साथ कोई क्लोज रिश्तेदारी है किसी की? किसकी? मोहम्मद अली लाहौरी साहब की, या और आप जो कह रहे हैं कि वहां पे कोई मौजूद होंगे, कोई है ऐसा कोई क्लोज रिश्तेदार? तो भाई बात सुनो, डॉक्टर बिशारत अहमद जो था वो मेडिकल डॉक्टर था, वो पीएचडी डॉक्टर नहीं था। समझ आ गई? तो मुझे बताओ कि जब हजरत साहब के जो जानने वाले लोग हैं, रिश्तेदार के बारे में बात ना करें आपके घर शेख में। साहब, मैंने ये बात नहीं नहीं, जो पूछी ना अबू शेख बकर साहब, साहब आप बात बात तो कहीं सुनो, और ले जाते हैं ना। गल ते सुनो, खुदा दे बंदे हो, गल ते सुनो। ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾ ਦਿਓ ਦੂਰ। ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਵੇਖੇਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ किताब 'ਚ नहीं लिखा मिर्जा साहब ਨੂੰ हैजा हो गया सी। अच्छा शेख साहब, बात मैंने जो पूछी है ना, मैंने ये पूछी है कि जब बंदे पे आलम नज़ा होता है ना, इस तरह की कंडीशन होती है, तो उस वक्त मतलब कि ये एक वैसे भी लॉजिकली बात है कि जो करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, वही होते हैं पास। डॉक्टर डॉक्टर ये वो तो चेकअप करने के लिए मेरी आते हैं, मैं और ये बताता हूँ सब मैं नहीं है बताता कि हूँ क्या वो होता बैठे है। ही रहते हैं वहां पे। मैं बताता हूँ आप अबू बकर मीर साहब, बंदे पे जिस वक्त हालत नज़ा होती है वो एकदम ही आती है, एकदम। हजरत साहब कुछ दिन बीमार रहे कि नहीं रहे, और दूसरी बात यह है कि जिस वक्त वो हालत नज़ा में हैजा की बात करने लगता है, उस वक्त उसके पास सिर्फ उसके और घर वाले। शेख साहब, हम वो बात मेरी नहीं मेरी कर रहे, सुनो, हम कह रहे हैं कि जो वहां पे आपस में जो बातचीत हुई है, अगर बिशारत साहब के साथ भी कोई बात हुई है तो उन्होंने भी लिखी होगी। अब तो भाई हर बंदे के बिशारत जो साथ था, जिसके साथ उनकी बात हुई है, बिशारत जो था उन्होंने वो वो बात मेडिकल, लिखी मेरी है। बात सुने, बिशारत जो था वो उनको देख रहा था, उनके पास था, वो मेडिकल डॉक्टर था। उसको समझ नहीं आई कि मिर्जा साहब को हैजा हो गया है। उन्होंने मीर नासिर नवाब को बुला के बताया, डॉक्टर मीर नासिर नवाब साहब मुझे हैजा हो गया है, डॉक्टर बिशारत को ये बात समझ नहीं आ रही, इसको समझाओ। तो फिर उन्होंने समझाई बिशारत साहब को, समझ आई है, तसल्ली होगी साड़ी। यार, आप फिर बात दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मैं इतना पूछ रहा हूँ कि मीर नासिर साहब उनके ससुर हैं, ससुर हैं या नहीं? आप उनको ससुर मानते हैं मिर्जा साहब का, या नहीं, इनकार करते हैं? चलें जी, ठीक है, आप जिस तरह कह रहे हैं वैसे ही हुआ था। उन्होंने डॉक्टर साहब से छुपाया अपने ससुर को। मैंने कब ये नहीं, बात, हो सकता है, तो यही बंदे ने अगर एक हो सकता खदशा है मुझे है, गलती लगी हो, बात वो ये उनके नहीं है ससुर ना हो। अबू बकर मीर साहब, बात ये नहीं है। बात जो है वो करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने कह भी दिया कि मुझे हैजा हो गया है, कह भी दिया, गलती कर ली यार, आप लोगों ने तो ऐसे पकड़ लिया, कह दिया उन्होंने, चलो जी। मीर नासिर नवाब ने भी बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने भी कह दिया। क्या मेडिकल रिपोर्ट से प्रूव हो गया था कि उनको हैजा हो गया है? अच्छा, वो तो खैर बाद की बात है ना, मेडिकल रिपोर्ट है नहीं है वो तो बाद की बात है, क्योंकि वो भी सवाल है कि आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है तो वो कहाँ पे है। यहाँ पे इस वक्त सिर्फ ये डिस्कस हो रही है कि मीर नासिर साहब ने जो बात लिखी है वो सही है, दुरुस्त है या गलत है। गलत है। मतलब आप मीर नासिर साहब को झूठा मानते हैं? गलत से मुराद ये नहीं होती, क्या पता उन्होंने कही है नहीं की, जिसने लिखने वाले ने लिख दी है। मीर नासिर ने आपने अपनी किताब में लिखी है। हाँ हाँ, मीर नासिर साहब की अपनी किताब में लिखी हुई है ये बात। चलो ठीक है।
ठीक है, आप निकालना क्या चाहते हैं? अगर मतलब सिर्फ यही निकालना चाहते हैं कि मीर नासिर साहब ने सच लिखा है या शेख झूठ साहब लिखा है। इतनी देर से आपने रोला शोर डाला हुआ, आपको पता ही नहीं है ये इबारत कहाँ से पेश की जा रही है। आपने किताब ही नहीं पढ़ी, आप कैसे फैसला कर सकते हैं? आपको तो मैं पता ही यार नहीं। अब ये ढूंढता रहूं कि हैजा हुआ था, कब हुआ था, किस तरह आप हुआ था। डिफेंड कर रहे हैं ऐसे जैसे आपने किताब, मैंने ये आपको पता ही देखा नहीं है, किसकी इबारत कहाँ से पेश की जा रही है। मैं डिफेंड करूंगा, मेरी बात सुने। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो और बंदे वहां मौजूद थे जिनका ताल्लुक लाहौर जमात से, उस वक्त तो जमात एक ही थी, उन्होंने अपनी किताबों में ये बात क्यों नहीं लिखी कि मिर्जा साहब को हैजा हो गया था। मैं डॉक्टर हूं उनका, मैं डॉक्टर था, बतौर डॉक्टर मैं वो मौजूद था, वो हैजे से वफात पा गए। आप कह रहे हो डॉक्टर को मारो गोली, मीर नवाज नवाब को सुनो। अच्छा चले फिर ऐसा कर लेना आप, क्योंकि एक तो मीर नासिर साहब की बात आ गई, आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है? आपके पास तो उनके हैजे की मेडिकल रिपोर्ट है ना? हाँ मीर नासिर साहब की है ना रिपोर्ट हमारे पास। बस ठीक है, फिर उसको गले में डाल लें तवीज बना के। नहीं आपके पास रिपोर्ट नहीं है मेडिकल की? शेख साहब जनाबे वाला, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, उस वक्त ये था कि अगर कोई वबाई हैजे से मरता है, उसकी डेड बॉडी किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं की जाएगी, वहीं उसको दफनाया जाएगा। उसका जवाब आप लोगों के पास ये है कि जी वो फलाने डॉक्टर से जाली सर्टिफिकेट ले लिया, क्योंकि आप वहां मौजूद थे। वो भी मीर नासिर नवाब ने लिखा है कि हमने जाली सर्टिफिकेट बनवाया। फिर आपने बताया जी ट्रेन का जो पता नहीं ड्राइवर था या मास्टर था या मैनेजर था रेलवे स्टेशन का, वो भी वाकिफ था, उसने बोगी भी बना दी। फिर आपने बताया जी जमीन में दफनाने का मसला, वहां पे भी जनरल मैनेजर इनका वाकिफ निकल आया, उसने जमीन भी दे दी। तो ये वाकफियत से सारा काम हो गया। नहीं उसके शेख साहब देखे, वो मिर्जा हम साहब बात करते रिश्वत हैं। रिश्वत देने के लिए वो पैसों का संदूक लेकर निकले थे ना, कि सारे नहीं नहीं, हम जो बात करेंगे वो प्रूफ के साथ और करेंगे यार ना। आप अगर हम चवल स्टेशन बात कर रहे हैं ऐसे, खाम का एक बात के पीछे पड़े हुए हैं। स्टेशन मीर मास्टर नासिर को भी अगर नवाब हम ने साबित करेंगे तो हम आपके घर से मीर नहीं नासिर करवा नवाब देंगे। ने कुछ भी लिखा, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? मीर नासिर नवाब कौन सा कोई दूध का धुला था? उसकी आप चौहान मतलब साहब, पेश करते हैं उसको साबित करने के लिए, और वो फिर बाद चौहान में साहब उसी आपने की, आपने तो और कह भाई दिया ना कि मीर उसी की नासिर आप ने झूठ दलील लिखा है। बना के पेश कर रहे हैं। सारे तो सच्चा वही था, तो सारे सब बाकी सारे झूठे थे। कोई अकल से काम लो जरा। अच्छा सुन कभी तो हो ही नहीं लें आपने सकता तो। कि और अंग्रेजों चौहान को, साहब सारी अंग्रेजों को उन्होंने रिश्वत दे दी कि भाई हैजा वाली बॉडी जो है वो उन्होंने ट्रेन पे लेके जानी है। डॉक्टर को रिश्वत दे दी, अंग्रेजों को रिश्वत दे यूसुफ दी, साहब ट्रेन चौहान साहब वालों को ने रिश्वत दे 64 दी, लिखे। दफनाने वालों को रिश्वत दे दी। लेकिन मीर नासिर नवाब साहब तो सच्चा है, वो उन्होंने हक मोदल मान लो अपना, नाम ने मुसलमानों, मीर नासिर नवाब ने अपना हक मोदल मान लो। मैं ट्रूथ सीकर्स अपना जो हफीज शेख साहब हैं, इनके बड़े अच्छे अल्फाज की बड़ी कदर करता हूँ। इन्होंने कहा है कि फिर इसको आप तवीज़ बना के जेब में डाल दें। हाँ बिल्कुल, ये करना चाहिए आपको। ये एक और बात भी कह सकते थे, लेकिन बहुत माशा हाँ, ये बात वो है। समझने वाले समझ गए। नहीं मलक साहब देखिए ना अब। अच्छा मैं आप जरा यार चुप करें, मलक डिस्कशन साहब, होगी मैं इस पॉइंट 32 वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं था करना चाहता। पे। आमिर नज़ीर साहब आप हैं मौजूद? यार कोई यार नहीं, कसम से आमिर नज़ीर साहब मानते ही नहीं है। जी चौहान साहब मौजूद जी, आपने ये लिखा है पोप की आखिरी रसूमात में 2,50,000 लोगों की शिरकत और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कसर सलीब का दावा। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ अच्छे रखो ना जरा। अच्छे रखो। ये कहना चाहता हूँ कि जितने उसके जनाजे में बंदे थे उतनी इनकी कुल तादाद है मजाइयों की। अच्छा, तो बस साबित हुआ कि कसर सलीब नहीं हुई। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ जी ठीक है, चलो। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। यानी ये वही है जिसने अपने रसूल को हदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा, सारे दीनों को गालिब करने के लिए। तो मिर्जा गुलाम अहमद तो बेचारा एक मुजद्दद था, 12 उससे पहले गुजर चुके हैं, वो 13वां मुजद्दद था। तो ये आपने इतराज किस पे किया, जरा सोचा आपने? वो दीन जिसके ऊपर, जिसने सब पे गालिब आना था, उसके ऊपर तो ये ईसाई गालिब आए हुए हैं। आपने खुद ही सबूत दिया है। हाँ जी, हाँ जी बताएं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। इसमें सिर्फ इतना ही है कि ये रसूल इसीलिए मबूस किए गए हैं
کہ تاکہ اس دین کو ادیان باطلہ پر غالب کرے، لیکن یہ وعدہ نہیں ہے کہ یہ ان کی زندگی ہی میں ہوگا۔ خود رسول اللہ نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ اچھا، اگر تو 1400 سال تک بھی نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے 250 سال بھی نہ ہو۔ اچھا ہاں، تو پھر یہی بات آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے کیا کر دی بھائی؟ کثر سلیب، انہوں نے بھی دین کو دلائل سے انہوں نے بتایا ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے دلائل سے ثابت کیا۔ ادیان تو سارے موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوگی، جیسے عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اسی طرح تمام ادیان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اسلام کے مقابل پر۔ تو سنیں تو صحیح۔ یہ ہے دین کا ہونا۔ گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اگر میں نے عیسیٰ پرستی کا بت نہ توڑ دیا اور کسر صلیب نہ کر دی، جس کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں، جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، تو میں جھوٹا ہوں۔ نبی پاک نے تو اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں اپنی زندگی میں یہ نہ جی، نبی پاک نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے کہ دین کو غالب کر دے گا تمام اس دین کو، یہ دین جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس دین کو اس تو بات غالب کیسے اللہ نے کیا؟ اللہ نے، میں تو کہتا ہوں جس دن قرآن مکمل نازل ہو گیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوری کر دی تھی، لیکن وہ مجددین کے ذریعہ یہ بات مزید اسٹیبلش ہوتی جائے گی، لیکن تعلیم تو اس وقت آ گئی، تمام دلائل قرآن میں موجود ہیں جس سے تمہارے ادیان باطل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے دین کی جو فتح، دیکھیں، تمام ادیان پر اس کو غالب کر دیا۔ مجددین تو صرف تجدید کرنے آتے ہیں، مجددین کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نیا دین پیش کرنا ہے۔ اور مرزا صاحب نے کثر صلیب کی جو بات کی تھی وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھے، صلیب کو توڑیں گے، اچھا خنزیر کو قتل کریں گے۔ عامر بھائی یہاں پہ نا چوہان صاحب کی بات میں ایک تضاد یہ آ جاتا ہے کہ چوہان صاحب خود یہ مانتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ مجدد ہیں اس صدی کے، جمعہ صاحب، ان کی تعلیم سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ ان کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ جی آگے یہ آپ کی عقل کا قصور ہے، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اسلام تو تمام دینوں کے لیے ہے، لیکن جو لوگ اسلام کا انکار کرتے ہیں وہ خود ہی اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس ایک چیز پیش کی جاتی ہے، ایک دوائی پیش کی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، میں نے استعمال نہیں کرنی، تو ظاہر ہے وہ آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو دوائی استعمال کر کے اس کے فوائد سے اٹھا سکیں گے۔ جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، وہ ان کی تعلیم، اسلام کی تعلیم ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر مرزا صاحب کا جس نے انکار کر دیا وہ بھی اسلام سے نکل گئے، کیونکہ وہ پھر انہوں نے وہ تعلیم کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر مرزائیوں نے مان کے اس تعلیم کو ریجیکٹ کر دیا، اس لیے مرزائیوں کی طرف ان کا ہے، جنہوں نے مانا مرزا صاحب کو، ان کی طرف ان کی تعلیم ہے۔ باقی لوگ تو پہلے ہی فاسقین میں شامل ہو چکے ہیں، اور وہ اس بات پر مصر ہیں کہ ہم نے یہ بڑا اچھا کام کیا مرزا صاحب کا انکار کر کے، تو وہ ہمارے نزدیک تو وہ اسلام سے نکل چکے ہیں، کیونکہ اسلام صرف وہی ہے جو مجدد لے کے آتا ہے، وہی اصل اسلام ہوتا ہے، باقی سارے جھوٹے 72 جہنمی فرقے ہوتے ہیں، اور 72 سے یہی مراد ہے اکثریت ان کی۔ اب یہ نہیں ہے کہ گن کے دکھایا جائے، مقصد یہ ہے کہ صرف ایک قلیل تعداد ہے جو سچ پر قائم ہوگی اور باقی سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، اور یہ بات ہر 100 سال بعد دوبارہ اسٹیبلش ہوتی ہے۔ میں کوئی گل کر لاں کہ اس کلیں کرنی؟ جی کرو۔ آپ مانتے ہیں کہ واٹر صاحب نے 2 چپیڑاں پہلے میں مار لا۔ واٹر صاحب نے اچھے آدمی نے تسی انہوں نے میسج نے مطابق انہوں نے میسج انہوں نے کیتا ہے چپیڑے ماریں، تو جو چپیڑے مارنا چاہتا ہے اس کو بھی چپیڑے مریں گے، ساتھ ٹھڈے بھی 4 پڑیں گے۔ میسج کرنے لگے انہوں دا موڈ ہو رہا تو احتیاطی موڈ ہو رہا۔ کوئی بات نہیں، چوہان صاحب بڑے بھائی ہیں، اگر یہ 2-4 ٹھڈے اور چپیڑے مار لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی جزاک اللہ۔ عامر صاحب میں آپ سے افسوس کرنے آیا تھا کہ آپ کے پوپ صاحب ماشاءاللہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو بڑی ماشاءاللہ ان کی سچائی میں 2.5 لاکھ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں واقعی بڑا افسوس ہے ان کے فوت ہونے کا۔ آپ فکر نہ کریں، اور افسوس اٹلی کے وہ رہنے والے تھے، تو میں اس لیے آپ سے افسوس کرنے آیا ہوں کہ بڑا لاس ہوا ہے آپ کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہاں سے کالا دھواں نکل رہا ہے، جب وہ سفید میں تبدیل ہو جائے گا تو نیا پوپ چن لیا جائے گا۔
آپ کی جو خلافت ہے وہ تو بغیر دھوئیں کے وہ بتایا تھا نا انہوں نے کہ پوپ کی طرز پر ہم بھی چنتے ہیں لیکن دھواں نہیں ہوتا اس میں، ایسا ہی ہے؟ بس تمام کامیاب لوگوں کا طرز طریقہ کافی زیادہ ملتا جلتا ہے. یہ آپ صحیح بات کی واٹر آپ کا بھی یہی طریقہ ہے؟ ہم کافی مطلب مسلمانوں میں تو سب سے کامیاب جماعت ہماری ہی ہے، تو اس لیے طرز پر جو ببر شیر ہوتے ہیں ان کے سٹائل تو ملتے ہیں، چاہے وہ لاہور میں رہتے ہوں اور چاہے جو افریقہ میں. مسلمان ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامیاب جماعت میری ہے، ماشاءاللہ. بس جی دیکھیں کامیاب لوگوں کے حاسد تو ہوتے ہیں پھر. اچھا یہ سنیں الفاظ ذرا میوٹ لگائیں. I normally used to answer journalists that the election is the same as the Pope is elected, Catholic Pope, but without smoke. کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ بھائی جہاں بھی دنیا میں الیکشن ہوگا، الیکشن کا تو ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے، کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے، اور جس کو زیادہ ووٹ پڑے وہ پھر جیت جاتا ہے، چاہے وہ پوپ ہو، چاہے وہ چیئرمین ہو، چاہے وہ ایم پی ہو، ایم این اے ہو، سینیٹر ہو، طریقہ کار تو سیم ہوتا ہے. نہیں میں یہ پوچھنا چاہتا مرزائی ہوں، کہہ رہے تھے یہ انہوں نے کہا ہی نہیں، یہ دکھائیں کہاں کہا ہے. نہیں کہہ رہے تو پتہ ہی ہیں، نہیں. سامنے کہہ رہے ہیں. تو الیکشن کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے پوری دنیا میں چوہان صاحب. جی جب پوپ کی طرز پر ہی آپ نے خلافت بنائی ہے تو ظاہر الیکشن کا طریقہ بھی پوپ کی طرز کیا ہوگا، تو آپ کا خلیفہ بھی پوپ ہی کہلائے گا ایک طرح کا. وہ کیتھولک پوپ ہے، آپ مرزائی پوپ ہے آپ کا، تو لیکن ہے وہی طریقہ، دھوئیں کا فرق ہے. پر اس اگر کا آپ دھواں چمنی سے نکلتا ہے، آپ کا دھواں ان لوگوں کے اندر سے نکلتا ہے جو بیچارے چندے دے دے کے وہ ہلکان ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے دھواں نکلتا ہے، لیکن دھواں دونوں ہی نکلتا ہے، دونوں ہی چھوڑتے ہیں دھواں. آپ اگر تھوڑی سی عزت دے دیتے اور احمدی پوپ کہہ دیتے تو آپ کا کچھ چلا تو نہیں جانا تھا. نہیں میں تو یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دھواں آپ کیوں نہیں نکلنے دیتے؟ کالا دھواں پھر اس کے بعد سفید دھواں ہو جائے. اب یہ مرزا مسرور صاحب فوت ہو جائیں تو وہاں چمنی تو ہوگی ان کے گھر میں جہاں سے یہ لندن میں رہتے ہیں، جہاں پر رہائش ہے ان کی، تو اگر اوپر سے وہ کالا دھواں پہلے نکالیں اور جب یہ فوت ہو جائیں تو پھر جب تک وہ نیا نہیں چنا جاتا خلیفہ، پھر جب سفید آئے لوگ دیکھ لیں گے باہر کہ نیا خلیفہ آپ کا چنے. حرج کیا ہے اس میں؟ مماثلت پوری ہو جائے گی. بس کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا مشورہ جو ہے وہ انتہائی شاندار ہے، اور ان کو جماعت احمدیہ کو بالکل نوٹ بھی کرنا چاہیے اور آئندہ سے اس پر عمل بھی شروع کرنا چاہیے. دیکھیں نا مرزا صاحب جو ہیں جب وہ مسیل تامہ ہونے کی باتیں کرتے تھے نا، مثل تامہ، یہ کون سی مثل ہوتی ہے جی؟ یہ آج آپ نے کوئی نئی مثل بتا دی ہے، اگلی مثل ہی نہیں ہم سے پوری ہو رہی، آج آپ نے تامہ بھی ڈال دیا ہے کوئی. مماثلت تامہ وہ مماثلت ہوتی ہے، وہ مثیل ہوتا ہے بندہ جو 100% ویسی ہی ہو. دیکھیں نا مرزا صاحب کا دعویٰ ہے مسیح موعود ہونے کا. اگر مسیحیوں کی مماثلت تامہ ہو جائے تو مرزا صاحب اگر ہوتے تو وہ تو پوری کوشش کرتے کہ کرنی ہے تو پھر تامہ ہی کرو. آپ اصل میں نا سست اور کاہل ہیں، آپ کے جو خلیفہ اور یہ ہیں. میں آپ سے 100% کیا 200% آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا احمدی جو ہے نا یہ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں اور مسلمان جو ہے نا وہ عملی میدان میں بہت آگے ہے. نہیں یہ نہیں میں نے کہا، کمپیریزن نہیں میں نے کیا، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر کرنا ہی ہے تو مماثلت تامہ قائم کریں، پوری مماثلت، یعنی دھواں بھی ہو جائے اور کالا اور سفید ہو جائے. جب کالا ہو تو سمجھا جائے گا کہ مسرور صاحب اندر باڈی پڑی ہوئی ہے. ابھی تک روم کا جو چرچ ہے نا وہاں سے کالا دھواں نکل رہا ہے. 5 مئی تک یہ کالا دھواں نکلے گا، میں آپ کو بتاؤں. 5 مئی کو، یعنی اتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے؟ ہاں جی پچھلی دفعہ بھی اتنا ہی لمبا عرصہ تھا. پچھلی دفعہ 3 دن لگے تھے. اچھا ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں، ان کا سیشن 5 کو رکھا ہے نا. اچھا سیشن ہی 5 کو رکھا ہے. آج تو ویسے
चौहान साहब कोई पोप बनने को तैयार ही नहीं हो रहा, वो कह रहा है कौन है सिया बनू पवे। बात से बड़ी कैंडिडेट वो जो इटली के कैंडिडेट है ना, 3 है कैंडिडेट इटली के, उन्होंने अलबत्ता कहा है कि हम नहीं बनना चाहते क्योंकि जमात अहमदिया दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला ग्रोह है। हमें खलीफा ऑफ इस्लाम से बड़ा डर लगता है। हाँ, खलीफा ऑफ इस्लाम से हमें डर लग रहा है, तो हम नहीं बनना चाहते कि जहर न दवा दे सब। कसम से आमिर साहब, हम तो ये कहते हैं कि चलें फिर, अगर उनसे नहीं वेटिकन चलता तो वो हमें दे दें, हम इंशाल्लाह इनको वेटिकन चला के भी दिखाएंगे और वहां पे रूहानियत की बारिश होते हुए भी इनको दिखाएंगे। जी, वो मतलब कैथोलिक कंजर खाना बनाया जाएगा ना वहाँ पे, उसके लिए क्योंकि मिर्जाई कंजर खाना तो अभी तक चल रहा है। आपको पता है कि ये जो पोप फोर्थ हुआ है, हर बुध के दिन ये लोगों से मुलाकात करता था। क्या आपके खलीफा ने कभी कोशिश की है बुध के दिन आकर इनसे मुलाकात करने की? वो हमारे पब्लिक खलीफा तो रोज मुलाकात करते हैं सर, आप टाइम लें तो अक्सर जो है जोहर से लेके असर और मगरिब तक जो है मुलाकातें होती हैं, और तमाम इंटरनेशनल मेहमान, आप भी कभी जाएंगे तो आपको भी इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट हम लेके देंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो हाल गंदा में जवाब चना है। मैंने कहा कि पोप से मुलाकात की कभी कोशिश की आपके खलीफा ने? और सर, हम मुसलमानों के खलीफा हैं, हम पोप को क्या समझते हैं? लेकिन उसकी तर्ज पर खिलाफत कायम कर सकते हैं। वो तो अब आप ईसाइयों की तर्ज पर आप भी 4 पहियों वाली गाड़ी लेंगे, आपने कौन सा रिक्शा रखा हुआ है? ये है आपकी दलील कि मिर्जा महमूद ने 1956 में कहा कि हम पोप की तर्ज पर एक नई खिलाफत कायम करना चाहते हैं। पहला जो मजलिस शूरा का तरीक़ था उसको मनसूख करते हैं, क्योंकि उससे तो 2-4 लफंगे उठ के कह देंगे कि खलीफा मुंतखब हो गए। तो पोप की तर्ज की जो खिलाफत है वो उनको बहुत पसंद आई। तो अच्छी बात है, उसमें कोई अच्छाई होएगी। अभी मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन का सिस्टम है, यदि कुछ बड़े भी जाया इलेक्शन करें, का तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो वो ठीक है, जिसके वाटर वोट साहब, ज्यादा उसको कभी सीट कुछ मिलना चाहिए। मुतालिया हासिल करें ताकि आप कहानियों से आपकी जान छूट जाए। आप जो कहानियां सुनाते हैं ना, उनकी कोई वक़्त नहीं होती जब तक आप कोई अपना हवाला ना उसकी बेस ना बनाएं, वरना आप अपनी तरफ से कुछ भी कह रहे होते हैं, बड़ी कोई अपनी तरफ से बड़ी इंटेलिजेंट बात करते हैं, उसकी क्या वक़्त है। जो आपके बड़े कह गए हैं उनको, उन बातों को दोहराया करें हवाला देकर, फिर फ़ायदा होता है कि हाँ ये तो बात मिर्ज़ा महमूद ने की है, या आपके तीसरे दूसरे खलीफा ने की है, या पहले ने की है, या चौथे ने की है। अपनी तरफ से आप बातें करते हैं जिनकी कोई मैं आपसे अपनी कम इल्मी की हमेशा से ही माफी मांगता रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने ना नताइज बहुत बुरे हैं, जिन लोगों ने हवाले बहुत ज्यादा पढ़े हैं ना। नहीं, तो क्या मिर्जा साहब झूठ बोलते थे? हवाले पढ़ पढ़ के इंजील बाइबल के हवाले, कुरान के हवाले देते थे हर वक्त। वो तो मिर्जा साहब बर्बाद हो गए। मिर्जा आपने साहब हवाले पढ़े हैं तो आपने तो कुछ हासिल ना किया। आप तो मिर्जा हमने साहब तो हासिल किया, हमने मिर्जा साहब की तालीम को पकड़ लिया हवालों से। आप कहानियों को पकड़ के बैठे हुए हैं, सेल के बगैर रिमोट चल यकीन करें, मैं कोई गया। कहानियों पे यकीन नहीं रखता। ये आपकी दलाइल है। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल कहानियों सेल पे के यकीन बगैर नहीं पेट्रोल चल रिमोट चल गया तो आप कहते हैं बाजी खलीफा ऑफ इस्लाम से अच्छा निकला है। रखता। लो जी, मैंने ऐसी कभी गुस्ताखी करने की कोशिश की है चौहान साहब? नहीं, तो आपके बड़े अकाबरीन यही कर रहे हैं ना। आपके प्राइवेट सेक्रेटरी, वकील तबशीर, वो तो सुना रहे हैं ये वाकयात। आपके कालू कॉमेडियन साहब बता रहे हैं कि देखें किसी के पैर पे पैर आ गया तो वो जी उसका दर्द ख़त्म हो गया। अपना दर्द मिर्ज़ा मसूद साहब का ख़त्म नहीं होता, सोटी लेके वो चलना शुरू हो गए हैं, पैम्पर पहनते हैं। उनका इलाज वो कर नहीं सकते, बाकी सारे उनको देख के ही मतलब हो सकते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। ये कहानियाँ होती हैं ना, इनको कहाना कहा जाता है। जी जी, बिल्कुल ऐसी कहानी तमाम जो है। हर दीन के लोग जो होते हैं ना, हिंदू देखें, ईसाई देखें, उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां बनाई हुई हैं, क्योंकि उनसे कोई दलील कोई ना पूछे, बस वो ये कहानियां सुने और सोचेंगे जी हाँ बस इसका मतलब ये सही जगह आ गए। आप दुरुस्त कहते होंगे, लेकिन कोई हमें जंबा साहब की भी तो तजदीद का कोई वाकया बताए ना, जिससे हम उनके बारे में भी सोचना शुरू जंबा करें। साहब की तजदीद का वाकया कोई नहीं है। जंबा साहब की जो तालीम है वो वेबसाइट पे मौजूद है, आप वो वहाँ पे पढ़ें। आपने तो अपनी नहीं पढ़ी, उनका कौन सा पढ़ेंगे? आप सिर्फ अपनी कहानियां, ज़ाती कहानियां सुनाना चाहते हैं। कभी आपने कहा देखे मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं,
ये उनकी रूहानी खजाइन में 85 किताबों में से ये लिखा हुआ है। कभी नहीं आप पढ़ के सुनाते, ना कोई और मिर्जाई पढ़ के सुनाता है। मैं सच बताऊं चौहान साहब, मैं मिर्जा आपको बताऊं साहब कि मैं रोज मिर्जा मैं साहब रोज का आपके एक अकीदे सपारा में पढ़ा करता रुकावट था, है रोज जी। का एक सपारा पढ़ा करता था। यकीन माने ये पिछले 6 महीनों से जब से मैं ब्रॉडों पे आया हूं ना, 5 नमाजें मेरे लिए पढ़ना एक मसला हुआ है। इतनी मुझे ये बातें सुनने की आदत और गप्पे लगाने की आदत पड़ गई है ना ब्रॉडों पे। मेरा कुरान शरीफ छूट गया है, अब मैं हफ्ते में एक सपारा पढ़ता हूँ और फिर नमाजें बड़ी मुश्किलों से पढ़ता तो हूँ, सिर्फ कुरान फर्ज शरीफ की नहीं आप नमाज। पढ़ सकते तो मिर्जा साहब की किताबें कहाँ पढ़ेंगे आप, ये हाल है। तो यकीन माने ये ब्रॉड्स का ना मेरे दिमाग पे बहुत बुरा असर हो चुका है। मेरी फैमिली भी मुझे यही कहती है कि इससे जान छुड़ा लो, लेकिन मुझे नशा लग चुका है। मैं जब तक आमिर नज़ीर से गपशप ना लगाऊं, आपसे बात ना होए, 2-4 हुसैनी साहब से ना हो, मुझे इतना चस्का पड़ गया बातों का कि मैं तबाह हो चुका हूँ रूहानी और इल्मी तौर पर। सारे मिर्जाइयों का ये हाल है, वो तबाह हो चुके हैं रूहानी और इल्मी तौर पर, क्योंकि इल्म और रूहानियत से उन्होंने अपने आप को खुद ही किनारा कश कर लिया है। हाँ, मैं तो कुछ आपसे सीखने आता हूँ, लेकिन आप हर दफा मुझे गालियां दे के भेज देते हैं। चलें, आज का मेरा नहीं, मैं सबक आपको पूरा कहाँ हो से गालियां दे रहे, मैं तो आपको बल्कि मशवरा दे रहा हूँ कि मिर्जा साहब की तालीम को पढ़ें, जिसको आप हक मुअद्दल मानते हैं, तो उनकी सर मैं तालीम पढ़ के आ जाता हूँ, देखें। आप कहते हैं फिर तुमने सही नहीं पढ़ा, तो मुझे क्या फायदा हुआ? मैं कुरान पाक का 10 दफा तर्जुमा पढ़ के आया, लोगों ने कहा ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ ਕਿਆਮਤ ਕੁਬਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਆਮਤ ਸੁਗਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ ਜਿਹੜਾ दजाल है वो अकबर नहीं आया, उन्हें असगर आया है। पता नहीं केड़ी केड़ी हर चीज की तो आपके पास ये तवीलें आपने होती है। मिर्जा साहब की हमारा तफसीर तो पढ़ के ये सब कुछ बातें बताई आपने थी। गलत कर दिया हुआ है। नहीं, मैंने हम कहा जो ये भी मिर्जा कहें साहब की ना, तफसीर आप पढ़ लोग के। मानते ही नहीं है। और भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो आपने कुरान की बातें बता रहे हैं, ये क्या मिर्जा साहब की तफसीर पढ़ के आपने ये बातें बताई तो थी? सर अभी मैं साहिल खान की ब्रॉड पे गया था, उसने सारा साबित किया कि जनाब मिर्जा साहब जो है वो दजाल है। मैंने उससे कहा यार फिर मुझे बताओ कि अगर मिर्जा साहब दजाल हैं तो हजरत ईसा और इमाम मेहदी किधर है? कहना है असल इस दजाले अकबर नहीं है गया, दजाले असगर ने। मैं कहा यार बंदा अब किधर चला जाए? अब दजाले असगर भी होगा, दजाले अकबर भी होगा, नहीं पता तो नहीं क्या क्या साहिल हो रहा है। काहलों से आप सीखेंगे दीन। नहीं सर, ये साहिल साहब कोई है, ये माशाल्लाह मुजाहिद खत्म नबूवत है, इनकी अपनी ब्रॉड होती है। जी जी, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ क्या आप दीन उससे जाके सीखेंगे? और नहीं सर, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, अपनी अपनी बेबसी का आलम बता रहा हूँ आपको, कि हम लोग कुछ पढ़ के भी आ जाएं तो आपने कौन सा मान लेना है? नहीं, मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ पढ़ के आए, मिर्जा साहब की तालीम पेश करें, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप कहते बिल्कुल हैं कि हम उनको मानते हैं। जो नहीं मानते वो तो नहीं उनकी पेश करेंगे तालीम, लेकिन आप तो बिल्कुल कहते हैं कि हम उनको मानते हैं। तो सर हमने तो उनकी तालीम आपके सामने 2 लफ्जों में पेश कर दी, आप मानते ही नहीं है। क्या है? नबूवत खत्म और वही जारी, कहानी खत्म। नबूवत खत्म और वही जारी। हाँ, तो जी इसमें तो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो बल गल मुक गई। हाँ, लेकिन आपके मिर्जा महमूद साहब ने तो कहा है कि आप वो छोड़ दे मिर्जा महमूद को। अच्छा, आप मिर्जा महमूद को हजरत छोड़ ईसा दें। की शादी हाँ, होगी। अगर आपने मिर्जा महमूद को छोड़ दिया फिर तो आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि हाँ, आपने आप मान सबको लिया छोड़ कि दे। उसने झूठा दावा मुस्लिम मौत किया और इबरतनाक मौत उसको मिली इसी वजह से, क्योंकि खुदा पर उसने झूठ बांधा था। तो फिर तो आप हमारे साथ ही मिल गए हैं ना, यही है मैं हमारा। आपके साथ मिल नहीं गया, मेरी आपके साथ मजबूरी की दोस्ती है, मजबूरी आपको क्या है मेरी? क्योंकि मुझे भी आपकी तरह ब्रॉडों में फिरने की बीमारी है। ओ भाई, मैं तो अब आमिर नदीर के साथ बैठा हूँ, मैं आमिर नदीर के साथ कोई हमारी हम आहंगी तो नहीं है, हम एक दूसरे के मैं तो खिलाफ। सिर्फ आपसे अर्ज करने आया था कि आज ब्रॉड पे कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई मामला ठंडा ठंडा जा रहा है, कोई ना फायर निकली है ना क्रॉस फायर हुआ है, तो थोड़ा सा गर्माइश पैदा करें, हम नीचे बोर हो रहे हैं। वो इसलिए आपने कहा था चपेड़े मारे खलीफा को जाके। वो इसीलिए कहा था ना, मैंने कहा थोड़ा सा बरूद मैं भी ब्रॉड पके। तो वाकई नहीं रही, क्या ठंडी ब्रॉड है आज, कोई मतलब पता ही नहीं लग रहा सैटरडे संडे है, कोई बमबारी करे, वो कोई मिसाइल कोई फेंके, कोई रॉकेट लॉन्चर मारे, कोई कुछ करें, कोई गैर अहमदियों को कुछ करें, को वो वहां से फायर आए, को पता लगे यार, को कोई बंदे। मिर्जाई यहाँ पे आए तो हम फायर करें ना। अब वो नहीं करना चौहान साहब, खेत मिट्टी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ਈ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਇਦ ਜਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ बिल्कुल, मैं देख लो। तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੈਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਜੱਬਾ ਅਕਾਇਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ यार ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਸਾਰੇ ਜੁੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ। हाँ, और नहीं यार, मेरा तो मतलब मैं तो हकीकी हूँ।
हकीकी। हकीकी अहमदी हूँ मैं, हकीकी मुसलमान तो और अभी हकीकी आपको मिर्जा अहमदी। महमूद की बात बताई तो आप कहते हैं उसको छोड़ें, तो भाई यही तो हम कहते हैं उसको छोड़ें, तो उसके पास कुछ नहीं है। यार बात सुने, ये वो अब किताबों का हिस्सा बन गए हुए हैं, लिटरेचर का, वो जा चुके हुए हैं दुनिया से। ओ भाई, आप आज वड्डा मार्का करें, कोई अताउल मन्नान, कोई मियाँ साहब, कोई बड़े लेवल के बंदों से कोई नहीं मुनाजरा तो ये शनाजरा मिर्जा करे तो मजा मिर्जा आए। बशीर साहब जो तालीम दे के गए हैं वो तालीम खत्म हो गई है, बस खाक में अब मट्टी। तो और क्या यार, अबू बकर हमारे पास टाइम ही नहीं किताबें खोलने का, क्या चलो करना है। वाह ये मसला है वाह आपका। वाह। अबू बकर तालीम आखिर में रसूल अल्लाह की रह जानी है, और किसी की कोई तालीम नहीं रहनी, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। बस जो यानी कि अल्लाह के नबी दे आपने गए हैं ये ना, इकरार कर लिया, बस वही आपने रह ये जाना। इकरार कर लिया ना, ये इकरार आपने कर लिया कि मिर्जा बशीर साहब की तालीम जो है वो खाक हो चुकी, खत्म। यार मिर्जा नहीं बशीर अंडरस्टैंड। साहब की कोई अपनी तालीम है ही नहीं। हाँ, उसकी मिर्जा कोई बशीर तालीम साहब नहीं तो है। खलीफा थे, उनकी तो कोई वो तालीम नहीं, वो तो निजाम चलाते थे बस बेचारे। हाँ, वो बस अच्छा निजामी आप खलीफा थे। अच्छा आपको ये पता है कि मिर्जा बशीर साहब कहा करते थे कि मेरा इनकार जो है वो बनी इसराइल के अंबिया का इनकार है, मेरा वो इनकार मौत जो का है वो इनकार है, रसूल हाँ, अल्लाह का इनकार है। रसूलुल्लाह का इनकार है, मेरा इनकार मसीह मौद का इनकार है, मेरा इनकार अल्लाह का इनकार है। और यार जोशे ये खिताबत एकदम है में कई आपको। बातें कह दी जाती हैं, वो जैसे वो जरदारी नहीं, क्या वो कहता था, मियाँ शबाज शरीफ मैं जरदारी को रगड़ूंगा सड़कों पे, फिर नवाज शरीफ ने 2 साल ऐसे ही बाद वो झूठा इलेक्शन जीत के निकला, कहा जी, मिर्जा तो वो तो महमूद भी ऐसे जोशे ही झूठ बोल खिताबत गए। में कह दिया था। हाँ, अब देख लें, अब वाटर साहब से हमारा कोई झगड़ा ही नहीं रहा, वो तो सारी बातें मान रहे हैं। तो सर तो फिर फिर जफ्फियां पाओ तो बरात एक ही गरम जगह कैसे या हो, मुनाजरा करो। बरात गरम कैसे हो जब आप सारी बातें ही मान अब रहे हैं। देखिए ना, ये अभी अभी जो वाटर साहब ने बात की थी ना, अभी जो वाटर साहब ने बात की थी ना, कोई धमाका नहीं, कोई फलाना नहीं है और चौहान सर साहब। को धमाका शमाका करें, कोई पता लगे, कोई मियाँ साहब से वही कहें मैं कोई कह रहा दो हूँ ना, चार अब बंदे यहाँ भेजें। पे धमाका क्या हो जब आप सारी बातें ही मान गए हमारी। और मेरे नाल धमाका नहीं होना, मैं वाटर है, सारी मैंने बातें तो आप जितनी मान कहोगे मैं लेते हैं जो हम कहना आपको चाहता कह रहे हैं। मिर्जा अभी हूँ। आपने मिर्जा बशीर साहब को भी झूठा कह दिया। सर मैंने झूठा कभी किसी को कहा ही नहीं, मैंने तो कभी झूठे को झूठा नहीं कहा। आप मुझे क्या कह रहे हैं, मैं तो दोस्ताना किस्म का बंदा हूं, मैं तो हर किसी का दोस्त हूं। तो मीर साहब कोई अच्छा सा आज कोई मुनाजरा करे, आमिर साहब को पता लगे, कोई चले, कोई मिसाइल रॉकेट लॉन्चर, कोई बंदूकें, कोई क्लाशन कोफे। धमाका तो जाहिर है वही तभी होगा ना जब कोई मरजई आएगा। और आपने सारे मरजई अपनी ब्रॉड से भगा दिए हैं, मरजइयों ने सारे सरकारी अभी मुसलमान आपने ब्रॉड कहा से है मिर्जा भगा दिए बशीर हैं। साहब ने ये झूठ लिखा हुआ है। ये कोई मजा नहीं आया यार, को बंदे आपस में एक दूसरे की तरफ एक्सचेंज करें, कोई धमाका शमाका हो, कोई मजा आए, वरना तो मुनाजरे का बिजनेस बंद हो जाएगा, भूखे मर जाएंगे मुनाजरों वाले। आज हम बहुत बोर हो रहे हैं, कोई रौनक लगाएं सर। नहीं आपकी बात नहीं, आपकी बात आपकी बात रिकॉर्ड पे चढ़ गई है, आप कह रहे हैं कि मैंने कहा नहीं। यार आपके रिकॉर्ड पता नहीं किसने सुनने और पढ़ने हैं यार, हर दुनिया की बेकार बात रिकॉर्ड कर लेते हैं आप, पता नहीं किसने सुनने हैं आपके रिकॉर्ड ये। चले बाहर को रौनक लगाएं यार, नीचे बहुत बोरियत हो रही है, हम कमेंट्स दे दे के थक गए हैं, बोरी और हो गई है, बस तंग आ गए हैं, आपको बताने आए हैं।
پیر اسکانی صاحب سنگشوے، پیر اسکانی صاحب کیوں چپ بیٹھے ہیں بھائی؟ ہم نے ادھر صوفے لگائے ہوئے ہیں جو آپ سونے آ گئے ہیں۔ واٹر صاحب ਉੱਤੇ ਆਓ، ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪ-ਸ਼ਪ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ احمدیت زندہ باد؟ اگر نہیں کہا تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام زندہ باد۔ احمدیت زندہ باد کہنا ٹھیک بات نہیں ہے، کہا کریں اسلام زندہ باد۔ ہاں یہ ملک کیسر، یہ آپ نے بہت اہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی ملک کیسر بھائی؟ میں کہنا جی پنجو سر کھڑائی تھے۔ اچھا اچھا، الحمد تھوڑی آواز ڈبل ہو رہی ہے۔ میری آواز ڈبل ہو رہی ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا، ادھر کوئی نہیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ ملک کیسر۔ جب کوئی دوسرا بندہ، ابھی دیکھنا ٹھیک ہو جائے گی، جب کوئی دوسرا بندہ وہ مائک کھولے گا تو آواز ڈبل ہوگی، اسی لیے آپ دوبارہ آئے اوپر۔ طارق چوہان صاحب، آپ کی میں نے کتنا اچھا نقطہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام، ناٹ احمدیت۔ احمدیت لفظ نہ صحابہ کرام نے فرمایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ تبع تابعین نے فرمایا، نہ اہل بیت نے فرمایا۔ اور تسی کتوں یہ لفظ کر لیتا احمدیت؟ It's not a right word. The right word is Islam. یار Muslim. ظلم نہ کرو، حضور نے نہیں فرمایا؟ اے مالی جی، لیکن یہ اگر حضور نے بھی فرمایا ہے، نہیں حضور نے، حضور نے نہیں، حضور نے، جیم والے نے۔ کھجور نے ہاں، انہوں نے فرمایا ہوگا۔ سب سے اہم بات ملک صاحب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کبھی نہیں فرمایا احمدیت زندہ باد۔ اچھا، آپ آر یو شیور اباؤٹ دیٹ؟ ہاں جی ہاں جی، کیونکہ مرزا صاحب تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، احمدیت تو یہ خلافت احمدی اور یہ ساری یہ مرزائی خلیفوں کی اصطلاحیں ہیں، بعد میں انہوں نے بنائی ہوئی۔ جان بوجھ کے ذرا ڈیفرنٹ کرنے کے لیے نا۔ کل وہ کمن نہیں، کمن چان صاحب، طارق چان صاحب، جی میں کہ میں نے آج تک کبھی بھی لاہوری جماعت کے کسی جلسے میں نا کسی قسم کا بھی نعرہ نہیں سنا، یہ بھی نہیں سنا مرزا غلام احمد کی جے، یا ایون میں جھوٹ بولوں کہ ہاں نعرہ تکبیر لگتے ہیں ادھر، کبھی نہیں اچھا سنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرزا صاحب کی جے، جماعت احمدیہ لاہور زندہ باد، ایسا اچھا، کبھی کوئی نہیں کوئی سنا، کوئی نعرہ نہیں لگتا؟ نہ قسم اللہ پاک کی۔ ہاں ہاں، یعنی کوئی جوشیلا پن ہے ہی نہیں آپ لوگوں میں، اس کا مطلب نہیں جوشیلا پان کی بات نہیں، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں سنا، نعرہ جلسے ہوتے ہیں تکبیر تو جوش سے جلسوں میں بھی نہیں سنا۔ ہاں ہاں، نہیں، پاکستان میں میرا خیال ہے پاکستان میں ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ نعرے لگا سکیں، تو اس نہیں وجہ سے نہیں شاید اب ان کے یوز ٹو ہو گئے تو وہ کہیں بھی نہیں اب مسجد نعرے کے حال میں اگر جلسہ ہو رہا ہے اور ہمارا اپنا ایریا ہے، اس میں کوئی باہر آواز تھوڑی جاتی ہے کہ ہم ہاں، سڑک پہ کھڑے ہو کے جلسہ کر رہے دوسرے ہوتے ہے کہ لاہوری جماعت کے پاکستان سے باہر بھی تو ہوتے ہیں جلسے۔ ہیں۔ ہاں، کہیں بھی میں نہیں، آپ کبھی بھی نہیں یوز دیکھیں ٹو گے۔ ہو گئے نا، یوز ٹو ہو گئے تو وہ نہیں کرتے اب، کیونکہ وہی جنریشن چلی آ رہی ہے ان کی، تو وہ پھر کہاں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا فیض شیخ صاحب، آپ نے کبھی یہ سنا ہے اپنے جماعت احمدیہ لاہور والوں کے لوگوں سے احمدیت زندہ باد؟
नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कोई किसी किस्म का भी नहीं सुना। वही ना। ये मिर्जाई नारा है ये। नहीं मैंने तो आपको बताया, मैंने तो ये भी नहीं सुना आज तक मिर्जा गुलाम अहमद की जय। हाँ, मिर्जा गुलाम अहमद नहीं, गुलाम अहमद की जय तो ये मिर्जा साहब का इल्हाम है। गुलाम अहमद की जय, अहमदियत जिंदाबाद। अच्छा या तो मैंने ये भी देखा है कि जमात अहमदिया जर्मनी जिंदाबाद, जमात अहमदिया इंग्लैंड जिंदाबाद, जमात हाँ अहमदिया बिल्कुल, कनाडा जिंदाबाद। ये ठीक है, सारे मिर्जाई खिलाफती नारे हैं। हजूर जिंदाबाद। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये मुसलमान जो है हजूर ने केड़ा काम कराया है कि जिंदाबाद कहा जाए। बैग के रोटियां तोड़ रहा है, रोटियां चेक करवा लो। ये लोग कहते हैं कि जमात कहती है कि हम लोग जो है मतलब ये जितने भी मुरब्बी टिकटॉक पे या इधर उधर जाकर जो अपनी मुरब्बियान तालीम पेश करते रहते हैं तो गुस्ताखियां करते हैं, तो उनको क्या पीछे नहीं सब कुछ मालूम? फिर भी जो है वो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, मतलब इतनी गुस्ताखियां शातमियत करने के बाद भी। ये जिंदाबाद का नारा तो चलती है ना। नहीं सारे सांसद आपकी जमात में नारे लगते हैं? हाँ जी, हमारी जमात में लगते हैं। कौन ये लगाते हैं गुलाम अहमद की जय? गुलाम अहमद की जय, हाँ बिल्कुल। अच्छा, नारे तकबीर भी लगाते हैं, लेकिन अहमदियत जिंदाबाद नहीं अभी तक लगाया। क्या उसमें क्या है, वो क्यों नहीं कहते आप? भाई अहमदियत, असल बात है कि अहमदियत का तस्वर ये ना मिर्जाई खलीफों ने बनाया है। इस्लाम है असल दीन। मिर्जा साहब को कोई नए अहमदियत लेके आए थे, कोई नई अहमदियत है ये? दीन इस्लाम है ये। लेकिन मिर्जाइयों ने अपने आप को अलहदा करने के लिए ना खिलाफत अहमदिया, अलम अहमदिया, ये इस तरह की चीजें इन्होंने बना ली, जमात अहमदिया। आपको मजेदार बात सुनाऊं, आपका हंस के पेट में दर्द पड़ जाएगा। नासिर अहमद मिर्ज़ाई वो जो है जो कुरानिस्ट के साथ बैठता रहता फिर कुरानिस्ट हो गया, गुमराह हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, जो कहता है वो मिर्जा साहब को क्या पता था, हर बंदे पे कुरान उतरता। हाँ, कल वो बैठा हुआ है सैनी की बराड़ पे, कहता है कम इंशाल्लाह रह गया मेरे अंदाजे च 5 ਤੋਂ 25 साल ਦਾ। अच्छा, सारे दे सारे जितने भी हैं ना मुसलमान फिरके, ये सारे ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ 5 ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣੇ। ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇਂ, ਸਹੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਵਾਟਰ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ ਵਾਟਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ। मलिक साहब ये पहले भी तो आपने तस्वीर लाई इसी, किस दी तस्वीर है ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਓ वाटर का दोस्त? ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਟਿਕਟੌਕ ਉਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦਾ ਡਿਬੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। नहीं तुसी अभी मलिक साहब गाना ऐसे हो के किधर हो अभी? मैं अभी गाना जा रहा था, मेरी टिकट भी हो गई थी, सारा कुछ हो गया था, तो आमी नजीर साहब ने मना कर दिया, कहते अजय ठहर जा। तो पैसे तो इन्हों को लेने थे ना। मैं क्या साड़ी भी जमात है गाना में यार मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਰੱਬੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਮੁਰੱਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਮੁਰੱਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਸੇਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਫਾਜ਼ਲ ਮੁਰੱਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਦ ਗੁੱਬਨ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀਆਂ ਪੁੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਗਲਬਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਦਾੜੀਆਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਮਲਕ ਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਰੱਬੀ ਸੌਰੀ ਗਾਣਾ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰੱਬੀ ਬਣਨ, ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕਰ ਪੇਡ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ USA ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੇ USA ਦੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਲਜਨਾਵਾ ਅਮਰੀਕਨ, ਮਗਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਊ। ਹਾਏ ਹਾਏ, once a dreamer always a dreamer। ਅਮਰੀਕਨ ਅਜੀਬ ਹੀ ਜੁਮਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੱਲੀ ਹੋਏ, ਸਤਾਰਾ ਹੋਏ, ਗੈਰ ਸਤਾਰਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਮੁਜੱਦਦ ਤੇ ਮੁਹੱਦਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਦਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਓ। ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ। ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਦਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਓ। ਹੈ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਦਿਖਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ? ਹੈ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, 25 20 15 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਮੁਜੱਦਦੀਅਤ को 15 साल गुजर गए हैं और मेरे ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਬੜੇ ਐਂਡ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ। मेरे दावा मुजद्ददियत को किए हुए 15 साल का अरसा गुजर गया है और मेरे इस दावे के मुकाबले में दूसरा और कोई शख्स अभी तक नहीं आया। फिर इस तरह 20 साल गुजर के फिर दसिया तुसी भी मैनू दिखाना है कि मेरे दावा नबूवत को किए हुए 10 साल गुजर गए हैं, मेरे मुकाबले में दावा नबूवत पे और कोई शख्स नहीं आया, लिहाजा मैं सच्चा नबी हूँ। ये होता है दावा। इस तरह उन्होंने मुजद्ददियत का दावा किया। ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ? हाँ मैं पूछ रहे हैं जिली बरूजी।
अच्छा अब्दुल्ला, ये सुनो मिर्जा साहब अक्लमंद क्या कह इंसान, रहे मैं आपको ये कह रहा हूँ, उनका किसी किस्म की नबूवत का दावा नहीं है। किसी किस्म के से क्या मुराद लोगे? मैं कहूँ 1 करोड़ 1,25,000 ठीक है, अभी चुप कर जाएं, आपको जिले बरोज़ नबूवत का दावा दिखाते हैं तारिक चौहान हैं। साहब। नहीं, जी पहले तारिक तो चौहान साहब। आपने कहा मुजद्दद का दावा दिखाएं, मैं वो आपको दिखाने लगा। वो भी आप जिली बरूज का भी दिखा देता हूँ, वो कोई हाँ, मसला मैंने इनको ये कहा, मैं आपको हाँ, दिखाऊंगा उनकी किताब में से जो उनका मुजद्दद होने का जिस तरह दावा है। आपने एज इट इज मुझे, आपने एज इट इज मुझे नबूवत का दावा मिर्जा साहब दिखाया। कहते हैं याद वो रखो। आगे जिन्होंने टेढ़ी में दर्द होती है ना, वो गाजरा सुनो खा के सुनो आगे, जरा, मिर्जा साहब गाजरा क्या खा के आगे एम्बुलेंस बन के अब ओदी अब्दुल्ला दी एम्बुलेंस बन के ने फौरन खैर तो अस्सलाम यार वालेकुम, मैं सुनो आपको सही, बताऊंगा। सुनो जरा। अब अब्दुल्ला नहीं बताएगा, मैं बोलूंगा कि अब्दुल्ला को बोलना नहीं आता, मैं अब्दुल्ला की हेल्प करूंगा। जी शेख साहब एम्बुलेंस है, चुप कर जाओ। ट्रूथ सर्चर साहब कोई गल अब्दुल्ला की बड़ी करनी है, चुप कर जाओ। अब्दुल्ला जो है वो नहीं बोल सकेगा। मैं आ गया हूँ, इन्हें थले ला दो आ शेख गया हूँ, साहब। मैं अब बोलूंगा। मेरे पेट में दर्द होती रहती है, अब मैं चुप ओ भाई जी, तुसी अपनी गल ਇੱਥੇ शुरू कर लेना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦਾ मेरी गल आया अब्दुल्ला नाल हो रही, मेरी गल ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਰਤ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। 1 मिनट बस, एक माल है यार। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी किसी ने कोई ब्रॉड पे बात की तो सियाल झंगाला भाई ठीक है? जी क्या बात हुई थी? मुझे हमें नहीं पता कि किसी ब्रॉड पे किसी ने क्या बात की है। वो मैं बाहर थी वो ब्रॉड के, तो उन्होंने कहा कि वो खुदा न खासा गिरफ्तार हो गए पाकिस्तान में। पता नहीं है ये इसमें, और ये तो आपको पता है सोशल मीडिया की खबरें इतनी कोई ज़्यादा सच्ची तो नहीं होती। ऐसी अफवाही हो। हाँ, अगर कोई ऐसी बात होती तो नबी है, किसी ने आपको ये खबर दी है? और ये मैं स्क्रॉल कर रही थी तो आई थिंक आईजी पंजाब ने किसी ब्रॉड पे बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। माशाल्लाह, फिर तो ज़रूर होगी। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह रहम करे। चलो ठीक है, मैं ज़रा परेशान हूँ। झूठ बोला होगा उसने, ऐसे ही मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। इंशाल्लाह। गिरफ्तार हो गए ने पाकिस्तान से। जी ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਬਈ आईजी पंजाब ने क्या? ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਜੈਲੀ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਜੈਲੀ ਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਐਸਪੀ ਗੁਜਰਾਤ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੈਲ ਸਜਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਲੀ ਜੇ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਮਲਕ ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਆਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਈ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ मैं अपने आप ਨੂੰ ਮੁਫਤੀਆਨੇ ਕਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੂਥ ਸਰਚਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮਿਸਾਲ ਮੁਫਤੀਆਨੇ ਕਰਾਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀਆਨੇ ਕਰਾਮ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। क्या ये भी जेडे मिसाल इन्ना कीतियां ने कि मैनू मिसाल यानी कि ये कहन ये मेरा फैसला करें कि जेडे खुद मिसाल मेरे से ज्यादा मुजरिम ने, मैं तो देखो तस्लीम करके अपना चल रहा, मैनू कोई मसला नहीं, मैं उसको नहीं इनकारी है। ये लोग जेडे जेडे अपना तस्लीम ही नहीं करते, जो भी क्या मिर्जा गुलाम कादियानी ने जेडे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी तौहीन कीती है, क्या ये तस्लीम करते ने उन्होंने मुफ्तियाने कराम दे फैसले ते छड्डदे ने? क्या जेड़ा दूसरे ने शराब दा कीती है सैफी ने, क्या वो तस्लीम करदा है मुफ्तियाने कराम ते छड्डदे ने फैसला? पूछ लेने हुण। क्या जेड़ा सलीम मीर कर मैं करना, मैनू अगर मार फैसला कहोगे मैं कबूल करांगा, मेरा सर भी जुदा कर दें, मेरा कबूल। क्या ये इस ते कबूल करदे ने? क्या ये कबूल करदे ने मैनू अगर अल्लाह दे नबी दे रस्ते जान जांदी होवे, मैं उसनू ही कबूल करन नू तैयार हां। इन्हां नू पुछो ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਟਰੂਥ ਸੱਚਾ सिस्टर आप जवाब देंगे।
हाँ जी, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। मैं कल भी बार बार बोल रही थी कि अल्लाह ना करे कि किसी तकलीफ़ में आए, लेकिन एक बात हो रही थी, लेकिन वो मैं ज़रा परेशान होकर पूछने आ गई। मैंने कहा डायरेक्ट मैं सही बात आप लोगों से पता चल जाएगी, लेकिन ठीक है, सही है, आप लोगों का ये इंटरनल मामला है। चलती हूँ, जज़ाकल्लाह। नहीं, वो जो बात उन्होंने सयाल साहब ने की है कि मैं अपने आप को इस्लामी शरीयत के जो मुफ्तियान हैं उनके हवाले कर देता हूँ, वो मुझे कहें कि इसका सर तन से जुदा कर दो, इसको जेल में डाल दो, इसका मतलब है कि इस्लाम दोबारा तजदीद ईमान, कुछ भी मेरे पे फतवा दें, तो आप भी दुनिया में किसी मुफ्ती को मानते हैं? आपके लोग भी किसी शरीयत को मानते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में एक मेरा दोस्त होता था, वो कहता था अपना सिर आप नहीं मुन्नन होता। मतलब किसी से तो बंदा फैसला करवा ही लेता है ना। आप दुनिया की किसी अदालत, किसी जज को कबूल करने के लिए तैयार हैं या अपना फैसला सिर्फ खुद ही करते हैं? नहीं, काफिर हैं तो इसलिए तो ये सब कुछ नहीं इसके ऊपर अप्लाई होता। नहीं, वो तो ठीक है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अगर काफिर हैं तो फिर उनका ये दावे तो बनते नहीं ना, किसी के मतलब इस तरह की बातें करनी बनती नहीं ना, जो कुछ बराडों पर ये तमाशे कर रहे हैं और जिस तरह से ये सियाल साहब को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इनमें से किसी को तौफीक हुई है कि वो अपनी गलती को तस्लीम कर? जिसने नंगी गालियां दी मुबशर रज़ा ने, क्या उसने भी कहीं कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ? किसी इस तरह अपने ओपन फोरम पर आकर कहा? आपको पता है सैनी साहब की बराड पर मलिक कैसर के सामने बात करते हुए कैसे उन्हें नबी पाक को गालियां दी, सुनी आपने? फिर दूसरी बात यह है कि जिसने कोशिश की कंडेम करने की, उसको क्या कहा गया? ये आप लोगों का इंटरनल मामला है। नहीं, जिसने कोशिश की, मेरी बात सुने, जिसने कंडेम करने की कोशिश की उसने अपना ही चेहरा साफ करने की कोशिश की ना। उसका हमारे ऊपर क्या एहसान है कि वो रेफरी वाली विसल पकड़ के हमारे ऊपर भी बजानी शुरू कर दे? उसने जो किया उसके ज़मीर के लिए, उसके ईमान के लिए, उसकी आखिरत दुनिया के लिए, ये उसका फैसला है। हम तो नहीं, हमारे ऊपर तो उसको एहसान नहीं ना चढ़ाना चाहिए कि भाई मैंने देखो कंडेम किया है। कंडेम किया है तो आपने अपने ही जमात का कोई उसका जो ग्रुप है उसका चेहरा साफ करने की कोशिश की कि हमें इस तरह की तालीम को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे ही है ना, फायदा तो आपका अपना ही हुआ, हमारा क्या फायदा हो? क्या आपने वो बंदे हमारे हवाले करवा दिए, हमारे जजेस के हवाले करवा दिए या कुछ? हमें तो उसका कोई फायदा नहीं ना। हम तो रोज अपने नबी को गालियां सुनते हैं कि आपकी जमात के लोग देते, एक नहीं देता, सारे देते हैं। क्या आपने एक को भी पाकिस्तान के हवाले किया कि ये हैं वो राजपाल की किताब पढ़ने वाले, ये हैं वो जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ शराब की निस्बत की है? अगर आपने कंडेम किया है तो मेरी बहन ये आपका अपना ही फायदा था, आपके अपने फायदे के लिए आपने कंडेम किया। इसका आपने अगर ये समझ के कंडेम किया था कि आज मैं मुसलमानों पर एहसान करूंगी तो कल को मैं मुसलमानों से कोई फेवर मांगूंगी, तो आपकी उस वक्त ही सोच गलत थी, आपने गलत सोचा। आपका हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर साहब मेरी बात एक और सुन लें। जो देखो मैं किसी